साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वं दर्पण विद्यमाननगरे तुल्यमिदान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। ये साक्षात् कुरुते प्रमोदसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ऐसे पर्वतनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभावलोचन शंभुर्भगवान् पादरायणः। कंठे यस्य विराजते हिकरलं गंगाजलं मस्तके वामाङ्के गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती। नन्दी स्कंदगणाधिराजसहितं श्रीविश्वनाथः प्रभो काशी मंदिर संस्थितो खिलगुरो देया सदा मंगलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शारदा शारदां भोजवदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। यं प्रकृतमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावन् उत्प्रेरितमयतया तरोभिनेदु तं सर्वभूतविधयां मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जानि बंदो सबके पद कमल सदा जुग पानि। तो आइए हम मिलके एक भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। हे ज्ञानवान भगवान हमको विज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान Oh
निर्धनों को जाओ तो निर्धनों को भोजन दे के खाने दे जाओ तो निर्धनों को भोजन दे के खाने दे दो। करुणा के जाल छीने करुणा निधान दे दो। करुणा के जाल छीने करुणा निधान दे दो। ये ज्ञान निवासी भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। ये ज्ञान निवासी भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। तुम देवता हो सबकी
चाहिए कि हे प्रभु हम पर भी कृपा कीजिए। कल हमें कथा के अंतर्गत सुखदेव जी ने ध्यान का विषय बतलाया था। देखो, ध्यान बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आपके पास ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो परमात्मा से मिला जाती है। अब वो ध्यान आपका कहाँ रहता है? घर परिवार में रहता है, पत्नी पुत्र में रहता है, या परमात्मा में रहता है? परमात्मा में यदि ध्यान रहता है तो वो ध्यान अपने अंदर आ जाता है। होता क्या है कि जैसे मैं आपके सामने हूं तो आप मुझे देख रहे हैं, तो सारा का सारा ध्यान आपका है वो ऑब्जेक्टिव हो गया, मेरे पर ही केंद्रित हो गया। आप अपने आप को भूल गए कि कौन देख रहा है। जैसे नेत्र देख रहे हैं पर नेत्रों का ध्यान आपको नहीं है। आप देख रहे हैं पर आपका भी ध्यान नहीं है। तो ध्यान जो है वो दूसरी तरफ पूरा का पूरा चला जाता है। इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को भुला देते हो। तो अपने आप का ध्यान है वो यदि रखोगे तो ये सजगता है। कल हम वो स्मरण की बात बता रहे थे ना, वो स्मरण क्या है? ध्यान है। इसी को श्रुति बोलते हैं कि सुरता बोलते हैं ना, वो इसी सुमिरन सुरत लगाएंगे और मन से कछु ना बोल, बाहर के पट दे के भीतर के पट खोल। सुमिरन सुरत लगाए हुए भगवान का स्मरण करते हुए बाहर से नेत्र बंद करके भीतर के जो पट है ना उनको खोल। यानी स्मरण है, आप माला भी फेरते हैं तो ध्यान है तो बाहर रहता है और माला घूमती रहती है। तो इस तरह से जैसे देखो कि हम बराबर देख रहे हैं कि कुछ कोई आया तो आपका ध्यान झट से उसमें चला गया, तो जहां आपका ध्यान था ना पहले वहां से आपका ध्यान छूट गया। तो दूसरे को देखते ही जो ये ताकत में बना हुआ था ना ये टूट गया। तो ये जो टूटना है ना ये ही सबसे बड़ी हानि है। इसी तरह से हम माला फेरते हैं, जब करते हैं, ध्यान करते हैं तो पूजा तो हो रही है, पूजा तो चल रही है और ध्यान किसी और ही का हो रहा है। तो शरीर से तो हुआ पर मन तो वहां नहीं रहा। और रहना क्या चाहिए? मन रहना चाहिए। मन के बिना स्मरण नहीं होता। स्मरण होश से होता है। होश रहा कि नहीं, तो जो स्मरण है ना वो स्मरण दामी है, वो महत्वपूर्ण है। माला फेरो तो एक एक मणि पर ध्यान रहना चाहिए कि एक फेरा तो एक का याद रहा। इसलिए हम ये जो माला करवा रहे हैं ना इसमें क्या है कि ध्यान नहीं तो आपकी माला आगे नहीं जाएगी, रुक जाएगी।
जैसे देखो किसी को 2000 की गड्डी देना कि इसको गिनना जरा। आपको किसी ने 2000 की गड्डी दी तो कितने नोट हो गए? 2 लाख हो गए ना। अब वो जो आप गिनेंगे तो वो कितनी तत्परता से गिनेंगे। लोग थूक लगा लगा के गिनते हैं। कोरोना का भी ध्यान नहीं रहता कि कोरोना हो जाएगा, भूल जाते हैं 2000 को देखकर। तो 2000 की गड्डी को जैसे गिनते हो ना, ऐसे भगवान के नाम को एक एक नाम के ध्यान रहा कि नहीं, ऐसे उसका स्मरण होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये धारणा है, यानी मन को धारण करना है, मन को लगाना है। तो सुखदेव जी ने कहा कि जहां जहां संसार में ध्यान जाएगा वहां वहां भगवान को देखे कि ये सारी सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। तो इस तरह से भगवान को वहां देखे। फिर एक दूसरा तरह का ध्यान बताया। ये तो बाहर का ध्यान, अंदर का ध्यान जैसे मैंने अभी बतलाया ना कि सुमिरन सुरत लगाए के मन से कछु नहीं बोल। मन भी ध्यानम, ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मन है, यानी मन में कोई विषय नहीं रहे। मन में जब कोई विषय नहीं घूरता ना, तो फिर स्वरूप में स्थिति हो जाती है। बातें ऊंची है, पर सावधानी से ये बात होती है और इनके बिना बात बनती नहीं। तो सुखदेव जी ने बतलाया कि कुछ लोग अपने हृदय में कमल का ध्यान करते हैं, कमल के ऊपर भगवान के चरणारविंद और भगवान के स्वरूप को बिठाते हैं या खड़ा करते हैं। तो अपने हृदय में, ये जो हृदय प्रदेश है, यहाँ पर भगवान के स्वरूप को भीतर नेत्र बंद करके भीतर देखिए। बाहर आप कोई छवि देख लीजिए जो आपको पसंद हो। आपको राम जी पसंद है, सीता राम जी पसंद है, या राधा कृष्ण पसंद है, या लक्ष्मी नारायण पसंद है, जो भी आपकी पसंद है ना, जिसमें आपकी रुचि है, उसे या बालक राम या बालक कृष्ण या लड्डू गोपाल, जो भी आपको अच्छे ज्यादा भाते हैं ना, भगवान एक ही है। पर भगवान ने ये छूट दे रखी है कि आप मेरे किसी भी स्वरूप को मानकर मेरा ध्यान करोगे तो वो मेरा ही ध्यान होगा। तो हृदय में भगवान को बिठाकर मन से उनका चरणों से लेकर सिर तक ध्यान करना चाहिए। एक एक अंग का इतना ध्यान करे कि मन उसके अंदर रम जाए, वो और उसको छोड़कर फिर इधर उधर नहीं जाए। बुद्धि से ये ध्यान रखें कि मन किधर भाग न जाए। एक एक अंग का ध्यान करता हुआ सिर तक पहुंचे और सिर से लेकर पैर तक। और फिर है भगवान का जो हास्य है, भगवान की जो मुस्कान है, उसका ही केवल ध्यान करें। धूलि भरे अति शोभित श्याम जूते से बने सुर चिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती फिरी कछोटी। वासवी को रस खान विलोकत भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब देखो, देखते देखते इसको देखते हैं तो ध्यान लगता है कि कन्हैया है वो कैसे नंद बाबा के भवन में खेल रहा है, उसके हाथ में माखन रोटी है और काग जी आते हैं उनसे लेकर चले जाते हैं। धूली से उनका शरीर लिपटा हुआ है,
और बड़े शोभित लग रहे हैं। तो ऐसी छवि में भगवान की ये जो छवि है इसमें मन लगता है। तो ऐसी छवि में भगवान के में मन को लगाना चाहिए प्रयास करके। 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटा धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर जब ऐसे कोई करता है ना, तो ये साधन है। साधन करोगे तो साधन से सिद्धि मिलेगी। वरदंत की पंक्ति कुंद कली, वरदंत की पंक्ति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जुए, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोलक पोलन की, न्यो छावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। ऐसी मधुर छवि है भगवान की। उस छवि के अंदर मन है, ये मन रम जाए। तो ये साधन बता रहे हैं। इस साधन से क्या होता है कि साधन से सिद्धि की प्राप्ति होती है। या विश्वेश्वरी दृष्टि भक्ति योग, तावस्थवीय पुरुष रूपम क्रियावसाने प्रेलोस्मरेत। जब तक इस परमात्मा के अंदर दृष्टि, ये परमात्मा जो है वो परमात्मा क्या है? दृष्टा है, दृश्य नहीं है। परमात्मा दृश्य नहीं है, दृष्टा ही है। दृश्य तो ये भ्रांति है। तो उस परमात्मा में